अगर आप लोग जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी से उर्दू से एमए करना चाहते हैं और जेएनयू के इंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इस वीडियो में हम लोग 100 ऐसे सवालात को डिस्कस करेंगे जो कि जेएनयू के एग्ज़ाम इंट्रेंस के सिलेबस के ऐन मुताबिक है। ये 100 सवालात जेएनयू के रिसर्च स्कॉलर शाहिद रज़ी के द्वारा तैयार किए गए हैं। ये सवालात सिर्फ जेएनयू के एग्ज़ाम इंट्रेंस के लिए ही नहीं बल्कि उर्दू के सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल आपके सामने जो है वो ये है कि मतनी तनकीद ये किताब किसकी है। तो जो मतनी तनकीद किताब है ये खलीक अंजुम की किताब है। अगले सवाल में ये कहा जा रहा है कि शेख इब्राहिम ज़ौक़ को खाकानी हिंद का खिताब किसने दिया। सबको पता है कि खाकानी हिंद कहा जाता है शेख इब्राहिम ज़ौक़ को। तो इनको खाकानी हिंद किसने कहा? अकबर शाह सानी ने, यानी कि अकबर द्वितीय ने शेख इब्राहिम ज़ौक़ को खाकानी हिंद का खिताब दिया था। अगले सवाल में ये पूछा जा रहा है कि उर्दू की दाग बेल पंजाब के इलाके में पड़ी, ये जो नज़रिया है किसका है। उर्दू के आगाज़ व इर्तिका से मुताल्लिक सवालात पूछे जाते हैं, इसीलिए ये सवाल इसमें शामिल किया गया है कि उर्दू की दाग बेल पंजाब के इलाके में पड़ी, ये नज़रिया किसका है। तो महमूद खां शिरानी ने अपनी किताब पंजाब में उर्दू में ये नज़रिया पेश किया कि उर्दू की दाग बेल पंजाब के इलाके में हुई। इसके अलावा उर्दू ब्रज भाषा से निकली है, ये नज़रिया मोहम्मद हुसैन आज़ाद का है। उर्दू सरज़मीन सिंध में पैदा हुई, ये नज़रिया महमूद शिरानी का है। जबकि नसीरुद्दीन हाशमी का मानना ये है कि उर्दू सरज़मीन सिंध में पैदा हुई। और मसूद हुसैन खां का नज़रिया ये है कि उर्दू दिल्ली और गिरदो नवाह में पैदा हुई। तो यहाँ पे पंजाब के इलाके में उर्दू की दाग बेल पड़ी, ये नज़रिया महमूद शिरानी का है। अगले सवाल में ये कहा जा रहा है कि इनमें से कौन सी किताब सर सैयद की नहीं है। सर सैयद की किताबें कौन कौन सी हैं, पहले ये जान लीजिए। असबाब बगावत हिंद सर सैयद की है, आसारुस सनादीद भी सर सैयद की है, और तारीख़ सरकशी बिजनौर ये भी सर सैयद की है। लेकिन हयात जावेद ये सर सैयद की सवाने हयात तो है, लेकिन इसके मुसन्निफ़ कौन हैं? अल्ताफ़ हुसैन हाली हैं। तो यहाँ पे हमारा जवाब हयाते जावेद होगा, जो कि सर सैयद की किताब नहीं बल्कि हाली की किताब है। अगले सवाल में कहा जा रहा है कि शिबली की वफ़ात के बाद सीरतुन नबी की तकमील किसने की। सीरतुन नबी के जो 2 जिल्दें हैं उनको तो शिबली ने लिखा, लेकिन बाकी की 4 जिल्दें यानी कि किताब को मुकम्मल किसने किया। तो शिबली नुमानी के शागिर्द सैयद सुलेमान नदवी ने सीरतुन नबी को मुकम्मल किया। अगला सवाल यह है कि माहिरीन लिसानियात ने हिंद आर्याई ज़बानों को कितने अदवार में तकसीम किया। तो 3 दौर में माहिरीन लिसानियात ने हिंद आर्याई ज़बान को तकसीम किया। अगले सवाल में कहा जा रहा है कि इकबाल का कौन सा मजमूआ कलाम उर्दू और फ़ारसी शायरी पर मबनी है। तो अरमगाने हिजाज इकबाल का एक ऐसा मजमूआ है जिसमें उर्दू की भी शायरी है और फ़ारसी की भी शायरी है, इसलिए हमारा जवाब अरमगाने हिजाज हो जाएगा। अगले सवाल में कहा जा रहा है कि मगरबी हिंद की कितनी बोलियां हैं। तो मगरबी हिंद की 5 बोलियां हैं। अगले सवाल में पूछा जा रहा है कि प्रोफेसर अर्नाल्ड की याद में इकबाल ने कौन सी नज़म लिखी थी। तो प्रोफेसर अर्नाल्ड की याद में उन्होंने नाले फ़िराक लिखा था। अगले सवाल में ये पूछा जा रहा है कि बहमनी सल्तनत टूटकर कितने भागों में विभाजित हो गई, कितनी रियासतों में बढ़ गई। तो 5 रियासतों में बहमनी सल्तनत टूटकर बटी थी। रिसाला है उर्दू दुनिया, ये कहाँ से निकलता है। तो दिल्ली से निकलता है। अगले सवाल में पूछा जा रहा है कि अलीगढ़ तहरीक की मुखालफत किस शायर ने की। अलीगढ़ तहरीक सर सैयद ने चलाई, लेकिन इसकी सख्त मुखालफत की किसने। अकबर इलाहाबादी ने। ठीक है। अगले सवाल में कहा जा रहा है कि मुकद्दमा शेर व शायरी ये हाली की किताब है,
पहली मर्तबा कब शाये हुई? तो 1893 में। इसको उर्दू की पहली तनकीदी किताब भी माना जाता है। अगले सवाल में ये पूछा जा रहा है कि हम वहशी हैं, ये क्या है? अफसानों का मजमुआ है। तो ये किसके अफसानों का मजमुआ है? तो हम वहशी हैं कृष्णचंद्र का अफसानवी मजमुआ है। अगला सवाल कि बूतीका किसकी किताब है? तो बूतीका जो किताब है ये अरस्तू की है। अगले सवाल में पूछा जा रहा है कि उर्दू का पहला अखबार का नाम क्या है? तो जामे जहानुमा ये उर्दू का पहला अखबार माना जाता है। अगले सवाल में पूछा जा रहा है सुखनदान फ़ारस के मुसन्निफ़ कौन हैं? तो सुखनदान फ़ारस के मुसन्निफ़ मोहम्मद हुसैन आज़ाद हैं। मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने आब हयात लिखी जो कि बहुत मशहूर हुई। इसके अलावा सुखनदान फ़ारस भी मोहम्मद हुसैन आज़ाद की ही तसनीफ़ है। अगला सवाल ये कि हाली अल्ताफ़ हुसैन हाली जो हैं उनका पहले का जो तखल्लुस था वो क्या था? तो खस्ता तखल्लुस हाली का पहला तखल्लुस था। अगला सवाल ये है कि दक्कनी अदब की तारीख़ ये तसनीफ़ है किसकी? दक्कनी अदब की तारीख़ ये तसनीफ़ है मुहय्यिद्दीन कादरी ज़ोर की। अगला सवाल यह है कि चारपाई के नाम से किसने इंशाइया लिखा? तो इंशाइया चारपाई ये रशीद अहमद सिद्दीकी का है। शाह हातिम का पूरा नाम पूछा जा रहा है तो शेख ज़हूरुद्दीन हातिम शाह हातिम का पूरा नाम है। अगला सवाल की तरक्की पसंद तहरीक की 5वीं कुल हिंद कॉन्फ्रेंस कहाँ मुनक़िद हुई थी? तो याद रखिएगा 1936 में पहली कॉन्फ्रेंस हुई थी तरक्की पसंद तहरीक की, वो भी लखनऊ में हुई थी जिसकी सदरत मुंशी प्रेमचंद ने की थी। और 5वीं कुल हिंद जो कॉन्फ्रेंस हुई वो भी लखनऊ में ही हुई थी। अगला सवाल यह है कि हल्क़े अरबाब ज़ौक़ का इब्तिदाई नाम क्या था? तो मजलिस दास्तान गोयान हल्क़े अरबाब ज़ौक़ का इब्तिदाई नाम था। अगला सवाल ये है कि जिस सिन्फ में औरतों के जज्बात का बयान खुद औरतों की ज़बान में किया जाता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? रेख्ती कहते हैं। ठीक है, औरतों के जज्बात खुद औरतों की ज़बान में बयान किया जाए तो वो जो सिन्फ होती है वो रेख्ती कहलाती है। मुसम्मन के हर बंद में कितने मिसरे होते हैं? तो 8 मिसरे होते हैं मुसम्मन के हर बंद में। अगला सवाल ये कि ज़ैल के अलकाब में गालिब का लक़ब कौन सा नहीं है? तो यहाँ पे जो नजमुद्दौला, दबीरुल मुल्क और बहादुर निज़ाम जंग ये सब अलकाब हैं, लेकिन मिर्ज़ा नौशाह ये उनका लक़ब नहीं है बल्कि ये उनका तखल्लुस कह लीजिए या फिर उनको पुकारा जाता था, उनका उर्फ़ था मिर्ज़ा नौशाह। ठीक है, अगला सवाल ये रहा वो कौन सी सिन्फ़ है जिसमें काफ़िया का इल्तिज़ाम ज़रूरी नहीं है? काफ़िया ज़रूरी नहीं है, वो सिन्फ़ आज़ाद नज़्म कहलाती है। अगले सवाल में पूछा यह जा रहा है कि मुहक्किकीन के मुताबिक उर्दू मरसिये की इब्तिदा कहाँ से हुई? तो हैदराबाद में उर्दू मरसिये की इब्तिदा हुई और इसको फ़रोग़ सबसे ज़्यादा लखनऊ में मिला। मीर अनीस मिर्ज़ा दबीर आप लोग जानते ही हैं, इन्होंने बहुत ही ज़्यादा इस सिन्फ को तरक्की बख्शी। सही ज़ुमरे की निशानदही कीजिए। यहाँ पे आपको मरसिया के अज्जाए तरकीबी पूछा जा रहा है तो उसके लिए सही जुमला तो चेहरा, सरापा, रुखसत, शहादत, बैन ये जो चौथा ज़ुमरा है ये मरसिया के अज्जाए तरकीबी के लिए सही है। बाकी आप तशबीब की बात करें तो ये तशबीब किस में होता है? तस्बीब, गुरेज ये सब होता है आपका कसीदा में। ठीक है, चेहरा, सरापा, रुखसत, शहादत, बैन ये मरसिये के अज्जाए तरकीबी यानी कि चौथा वाला जो ज़ुमरा है वो सही है। मरसिये में कौन सा जुज़ अहम माना जाता है? तो मरसिये का जो सबसे अहम जुज़ है वो बैन है। ठीक है, बैन जिसमें शहादत के बाद गिरिया किया जाता है वो बैन होता है। सर सैयद अहमद ख़ान ने साइंटिफिक सोसाइटी की बुनियाद कहाँ पे रखी थी? तो गाज़ीपुर में साइंटिफिक सोसाइटी की बुनियाद रखी गई।
अगला सवाल कि फोर्ट विलियम कॉलेज में मीर मुंशी की हैसियत से किसका तकर्रुर हुआ? तो बहादुर अली हुसैनी मीर मुंशी की हैसियत से मुकर्रर हुए थे फोर्ट विलियम कॉलेज में। आपको पता है फोर्ट विलियम कॉलेज लॉर्ड वेलेस्ली के हुक्म पर सन 1800 ईस्वी में कलकत्ता में हुआ था। मीर अम्मान, हैदर बख्श हैदरी, मज़हर अली वेला, काजिम अली जमा, ये सब इसके अहम मुसन्निफीन थे। लेकिन मीर मुंशी की हैसियत से बहादुर अली हुसैनी का तकर्रुर हुआ था। किसका शुमार उर्दू के अनासिर खमसा में नहीं होता है? तो नासिख जो हैं ये उर्दू के अनासिर खमसा में इनको नहीं शामिल किया गया है। अगला सवाल यह है कि अदबी डिक्टेटर किस अदीब को कहा जाता है? तो अदबी डिक्टेटर कहा जाता है नासिख को। गुबार खातिर के मकतूब इलैह कौन है? यानी कि जो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने जो गुबार खातिर खतूत का मजमुआ लिखा था वो किसके लिए लिखा था? तो हबीबुर रहमान खां शेरवानी को गुबार खातिर लिखा था अबुल कलाम आज़ाद ने। अगला सवाल यह कि एक लड़की किसके अफसानों का मजमुआ है? तो ख्वाजा अहमद अब्बास के अफसानों का मजमुआ है एक लड़की। अगला सवाल यह कि अल यासिफ किसके अफसाने का किरदार है? तो आखिरी आदमी ये जो अफसाना है इसका किरदार है अल यासिफ। दूसरा सवाल यह है कि शुमन किस नावल का किरदार है? तो ये जो शुमन है ये इस्मत की नावल है टेढ़ी लकीर, उसका किरदार है। अगला सवाल कि लंदन की एक रात इसके मुसन्निफ कौन है? तो सज्जाद ज़हीर हैं। ठीक है। अगला सवाल कि उर्दू में किसी भी हिंदू को फैज़ हुआ जो मुझे होगा, उर्दू में किसी भी हिंदू को फैज़ हुआ है जो मुझे होगा, ये कौल किसका है? तो ये कौल है मुंशी प्रेमचंद का। मुंशी प्रेमचंद के बारे में आप लोग जानते ही हैं। इनका असली नाम धनपत था, बनारस के पास लम्ही में पैदा हुए थे। नवाब राय इनका पहला कलमी नाम था, फिर उन्होंने प्रेमचंद के नाम से लिखना शुरू किया। अंजुमन तरक्की पसंद तहरीक की जो पहली कॉन्फ्रेंस हुई थी लखनऊ में उसकी सदारत इन्होंने ही की थी। इनके नावल है गौदान, गबन, मैदान अमल, गोशे आफियत वगैरह। नावल है उमराव जान अदा, मिर्ज़ा मोहम्मद हादी रुसवा का नावल है। ये कब तसनीफ़ हुआ? तो 1899 में नावल उमराव जान अदा का सन तसनीफ़ है। डिप्टी नज़ीर अहमद का पहला नावल, तो डिप्टी नज़ीर अहमद को उर्दू का पहला नावल निगार माना जाता है और उनके पहले नावल जो है वो मिरातुल उरूस को माना जाता है। इब्नुल वक्त बिनातुन नास तौबतुन नुसूह भी डिप्टी नज़ीर अहमद के ही नावल हैं। अगला सवाल कि फिरदौसे बरी ये किसका नावल है? अब्दुल हलीम शरर का नावल है फिरदौसे बरी। ये तारीख़ी नावल लिखने के लिए मशहूर हैं। हुसैन और ज़मुर्रद ये नावल है, ये किस नावल का किरदार है? हुसैन और ज़मुर्रद ये फिरदौसे बरी नावल का किरदार है अब्दुल हलीम शरर के। अगला सवाल यह कि फसाने आज़ाद किस अखबार में किस्तवार शाये हुआ? तो अवध अखबार में फसाने आज़ाद पंडित रतननाथ सरसार का नावल ये किस्तवार शाये होता था। अगला सवाल ये रहा कि उर्दू कवायद पर मुश्तमिल पहली किताब जो है वो दरियाए लताफ़त है। किसकी ये दरियाए लताफ़त? इंशा अल्लाह खां इंशा की, हाँ, जो कि मुसन्निफ़ हैं रानी केतकी के कहानी के, उन्हीं की किताब है उर्दू कवायद पर मुश्तमिल पहली किताब दरियाए लताफ़त। अगला सवाल ये कि बोस्तान ख़याल किसकी दास्तान के जवाब में लिखी गई? तो बोस्तान ख़याल जो है वो दास्तान अमीर हमज़ा जो थी इसी के जवाब में लिखी गई। अगला सवाल ये रहा कि रजब अली बेग सुरूर को किस बादशाह ने लखनऊ से बदर किया था? तो गाज़ीउद्दीन हैदर ने रजब अली बेग सुरूर को लखनऊ से निकाल दिया था और इन्होंने कानपुर में सुकूनत अख्तियार की थी और वहीं से अपनी किताब फसाने अजायब लिखी थी। अगला सवाल ये रहा कि मीर अम्मन को उर्दू नस्र में वही मर्तबा हासिल है जो मीर तकी
मीर को उर्दू शायरी में हासिल है। ये कौल किसका है? तो सर सैयद अहमद खां का कौल है। ज्ञानपीठ अवार्ड किसे मिला? 4 लोगों को ज्ञानपीठ अवार्ड मिला। फिराक गोरखपुरी, अली सरदार जाफरी और कुरतुलैन हैदर को, और अली और शहरयार को। तो यहाँ पे अगर ऑप्शन में आप देखें तो अली सरदार जाफरी लिखा है, यानी कि इनको ज्ञानपीठ अवार्ड मिला था। अगला सवाल कि मावरा किसके नज़्मों का मजमुआ है? तो नून मीम राशिद के नज़्मों का मजमुआ मावरा है। अगला सवाल है कि सुर्ख सवेरा और बिसाते रक्स के खालिक कौन हैं? तो मखदूम हैं। सुर्ख सवेरा और बिसाते रक्स के खालिक। अगला सवाल यह कि एक लड़का, ये नज़्म किसकी है? अख्तरुल ईमान की है। अगला सवाल कि अख्तरुल ईमान कब और कहाँ पैदा हुए? तो 1915 में बिजनौर में पैदा हुए थे अख्तरुल ईमान। फैज़ अहमद फैज़ कहाँ पे पैदा हुए? तो सियालकोट में पैदा हुए। अगला सवाल ये कि फैज़ के मजमूए कलाम की निशानदही कीजिए। तो देखिए फैज़ के मजमूए कलाम यहाँ पे हैं, सरवादिये सीना, शाम शहरियारा, मेरे दिल में मुसाफिर, दस्तए सहे संग, दस्तए तहे संग। ये सभी जो हैं ये फैज़ के मजमूए कलाम हैं। तो दूसरा वाला ऑप्शन हमारा सही है। मीरा जी का असल नाम क्या था? सनाउल्लाह डार था इनका असल नाम मीरा जी का। ठीक है, अगले सवाल पे चलते हैं। बागो बहार में चौथा दुर्वेश कहाँ का रहने वाला था? तो वो चीन का रहने वाला था। बागो बहार जानते हैं आप लोग, फोर्ट विलियम कॉलेज के जरिए से लिखी गई मीर अमन की किताब है, जो कि फ़ारसी के किस्से चहार दुर्वेश का आसान उर्दू ज़बान में तर्जुमा है। सबरस ये मुल्ला वजही की तसनीफ़ है, इसको पहली नस्री किताब उर्दू की माना जाता है। ये कब लिखी गई? तो सन 1045 हिजरी में सबरस लिखी गई। अगला सवाल ये है कि सबरस में अक्ल किस इलाके का हुक्मरान है? तो तन का हुक्मरान है सबरस में अक्ल। ठीक है, अगला सवाल ये रहा कि मजाज का असल नाम क्या है? असरारुल हक मजाज इनका असल नाम है मजाज लखनवी का। इकबाल का मजमूए कलाम बागे दरा ये कब शाये हुआ? तो 1924 में बागे दरा शाये हुआ। कि शेर की आमद है किरण काँप रहा है, ये सिन्फ किस सिन्फ का मिसरा है? तो ये मरसिया का मिसरा है। किस शेर की आमद है किरण काँप रहा है, रनेक तरफ चरखे कुहन काँप रहा है, मिर्ज़ा दबीर का ये मिसरा है। चलिए, मिर्ज़ा दबीर के मरसियों का मजमुआ किस नाम से शाये हुआ? तो दफ्तर मातम के नाम से मिर्ज़ा दबीर के मरसियों का मजमुआ शाये हुआ था। अगला सवाल कि गालिब शिकन किसे कहा जाता है? यास यगाना चंगेज़ी को गालिब शिकन कहा जाता है। बागो बहार में बिस्मिल्लाह खां किसे नीम के पेड़ पर चढ़ाती है? तो मौलवी साहब को बागो बहार में बिस्मिल्लाह जान नीम के पेड़ पर चढ़ाती है। अगला सवाल पे चलते हैं। अगले सवाल में पूछा जा रहा है कि उमराव जान अदा में अमीरन को कौन अगवा करके लखनऊ ले जाता है? तो दिलावर खान जो कि डाकू होता है, ये अगवा करके उमराव जान अदा को लखनऊ ले जाके बेच देता है। ड्रामा इंद्र सभा ये किसका है? अमानत लखनवी का है। ठीक है, इसको कुछ लोग उर्दू का पहला ड्रामा मानते हैं, लेकिन वाजिद अली शाह का राधा कन्हैया इसको उर्दू के पहले ड्रामे होने का एजाज़ हासिल है। ड्रामा यहूदी की लड़की इसके मुसन्निफ़ कौन है? तो आगा हश्र काश्मीरी ने लिखा है ड्रामा यहूदी की लड़की। अगला सवाल कि अफसाने में माधो और घेसू में आग, अफसाना कफन में माधो और घेसू आग में क्या बन रहे थे? तो 24 घंटे के वाक़यात पर मबनी है मुंशी प्रेमचंद का अफसाना कफन। इसमें माधो और घेसू आलू भून रहे थे। ठीक है, तो यहाँ पे आलू हमारा सही जवाब है। बेखतर कूद पड़ा आतिश नमरूद में इश्क, अक्ल है महवे तमाशाए लबे बाम अभी। इस शेर में कौन सी सनत है? याद रखिए दोस्तों, जब कभी किसी शेर में
किसी तारीख़ी वाक़या, मजहबी रिवायत या पुराने किस्से का जिक्र होता है तो वो होता है सिनत तलमी। जैसे एक और शेर मैं आपको सुना दूं कि निकलना खुल्द से आदम का सुनते आए थे, लेकिन बड़े बेआबरू होकर तेरे कूचे से हम निकले। इस शेर में भी सिनत तलमी है। तो यहाँ पे हमारा तीसरा वाला ऑप्शन सही जवाब होगा। अगले सवाल पे चलते हैं। किसी ने कभी कोई कसीदा और मसनवी नहीं लिखा। किसने कोई कसीदा और कोई मसनवी नहीं लिखा, सिर्फ गज़ल लिखी तो है मीर दर्द। ख्वाजा मीर दर्द ने सिर्फ गज़ल लिखा, कसीदा और मरसिया नहीं लिखा। उर्दू का पहला तज़किरा नुकातुश्शोरा को माना जाता है। ये किसने लिखा? तो खुदाए सुखन ना खुदाए सुखन रेख्तान गोयान हिंद के शायर उस्ताद आज़म और शायर बेदिमाग कहे जाने वाले मीर तकी मीर ने लिखा नुकातुश्शोरा, जो कि उर्दू का पहला तज़किरा है। उर्दू की पहली मसनवी है कदम राव, जो कि फ़खरुद्दीन निज़ामी की है। अगला सवाल, फूल बन के मुसन्निफ़ कौन है? तो इब्न निशाती ने फूल बन मसनवी लिखी। अगला सवाल कि नौ सरे हार के मुसन्निफ़ कौन हैं? तो हाशमी बीजापुरी ये नौ सरे हार के मुसन्निफ़ हैं। अगला सवाल कि दीवान ज़ादा के खालिक का नाम क्या है? तो हातिम ने लिखा दीवान ज़ादा। अगला सवाल ये कि दिल्ली का दबिस्तान शायरी किसकी किताब है? तो दिल्ली का दबिस्तान शायरी ये किताब नूरुल हसन हाशमी की है। अगला सवाल यह है कि लखनऊ की 5 रात इसके मुसन्निफ़ कौन हैं? तो अली सरदार जाफ़री हैं लखनऊ की 5 रात के मुसन्निफ़। उर्दू शायरी पर एक नज़र किताब का नाम है उर्दू शायरी पर एक नज़र, किसने लिखी? तो कलीमुद्दीन अहमद ने लिखी। रूह अदब के खालिक कौन माने जाते हैं? जोश मलिहाबादी। इनको शायर शबाब और शायर इनकलाब कहा जाता है। यादों की बारात इनकी खुद नविश्त है। जोश के मरने की खबर सुनने के लिए मैं क्यों ज़िंदा रह गया? जोश के बाद मैं ये ज़िंदा रहकर क्या करूँगा? जोश के बाद मैं ज़िंदा रहकर क्या करूँगा? ये किसका कौल है? फिराक गोरखपुरी का कौल है। जोश के मरने की खबर सुनने के लिए मैं क्यों ज़िंदा रह गया? जोश के बाद मैं ज़िंदा रहकर क्या करूँगा? किसका कौल? फिराक गोरखपुरी का कौल है। अगला सवाल ये रहा कि हाली ने पुरानी तनकीद से अलग होकर नई तनकीद की इब्तिदा की। शिबली नई और पुरानी तनकीद के बीच मुअल्लक नज़र आते हैं। ये कौल किसका है? कलीमुद्दीन अहमद का है। ठीक है। अगला सवाल ये रहा कि मुकद्दमे शेर व शायरी को उर्दू का पहला मंशूर किसने कहा? तो आल अहमद सरूर ने माना मुकद्दमे शेर व शायरी, जो कि हाली की तसनीफ़ है, उर्दू का पहला मंशूर। ठीक है। हाली ने मरसिया गालिब किस हैयत में लिखा? तो तरकीब बंद में लिखा हाली ने गालिब का मरसिया। अगला सवाल कि मसनवी अहसनुल क़िसस इसके मुसन्निफ़ कौन हैं? तो दबीर हैं मसनवी अहसनुल क़िसस के मुसन्निफ़। अगला सवाल कि मीर अनीस ने किसके कहने पर अपना तखल्लुस हज़ीं के बजाय अनीस अख्तियार किया? तो नासिक के कहने पे मीर अनीस ने अपना तखल्लुस हज़ीं से बदलकर अनीस कर लिया। अगला सवाल कि मीर तकी मीर के बुलाने पर लखनऊ कौन गए? तो नवाब आसिफुद्दौला के बुलाने पर मीर तकी मीर लखनऊ गए थे। ठीक है। किसके बुलाने पर? आसिफुद्दौला के बुलाने पर मीर तकी मीर लखनऊ गए थे। सजदे शुक्र में है शाख समरदार हर एक, देख कर बाग में जहाँ में करम अज़्ज़वजल। तो ये जो शेर है इसमें कौन सी सिनत है? सजदे शुक्र में है शाखे समरदार हर एक, देख कर बाग में जहाँ में करम अज़्ज़वजल। तो ये शेर जो है वो इसमें हुस्न तालील है। हुस्न तालील में किसी चीज़ की इल्लत को असल इल्लत न बयान करके अगर शायर अपनी इल्लत बयान करे तो उसको हुस्न तालील कहते हैं। जैसे एक बहुत ही मशहूर शेर है ना
कि प्यासी जो थी सिपाही खुदा 3 रात की साहिल से सर पटकती थी मौजें फुरात की। इस शेर में भी सिनते हुस्न तालील है। नगोरे सिकंदर न है कब्र दादा मिटे नामियों के निशा कैसे कैसे। ये किसका शेर है? तो ख्वाजा हैदर अली आतिश का है। इन्होंने शायरी को मुरस्सा साजी का नाम दिया। बंदिश अल्फाज जड़ने के नगों से कम नहीं, शायरी भी काम है आतिश मुरस्सा साजी का। सौदा कब पैदा हुए? तो 1772 में सौदा पैदा हुए थे। मसनवी सहरुल बयान में शहजादा बेनज़ीर की माशूका का नाम, सहरुल बयान मसनवी जानते हैं मीर हसन की है, ठीक है। बेनज़ीर की जो माशूका थी उसका नाम था बदरे मुनीर, ठीक है। नजमुन्निसा कौन थी? ये वज़ीर ज़ादी थी। नज़ीर अकबराबादी कहाँ पैदा हुए? दिल्ली में पैदा हुए, ठीक है। इनको अवामी शायर कहा जाता है। आदमी नामा, होली, दिवाली, ये इनकी मशहूर नज़में हैं। मसनवी ज़हर इश्क के खालिक कौन हैं? तो शौक लखनवी ने लिखी मसनवी ज़हर इश्क, ठीक है। माहे जबी मसनवी ज़हर इश्क की हीरोइन का नाम है। मसनवी गुलजार नसीम में ज़ैनुल मुलूक ये कहाँ का बादशाह था? तो यूरोप का था, पूरब का था, ठीक है, पूरब का था, ठीक। अगला सवाल है कि अली नामा किस नौइयत की मसनवी है? तो अली नामा ये रज़मिया मसनवी है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। इब्ने निशाती का असल नाम क्या है? तो मोहम्मद मजहरुद्दीन इब्ने निशाती का असली नाम है, ठीक है। मसनवी गुलशन इश्क में किसके इश्क की दास्तान बयान की गई है? तो मनोहर मदमालती की इश्क की दास्तान बयान की गई है गुलशन इश्क में। मुल्ला वजही की मसनवी है। चलिए, गोलकुंडा के पहले तबाजाद मसनवी, गोलकुंडा की पहली तबाजाद मसनवी कौन सी है? तो कुतुबे मुश्तरी है, ठीक। अगला सवाल ये रहा जिसमें पूछा जा रहा है कि साहिर लुधियानवी का असल नाम क्या था? तो अब्दुल हई इनका असल नाम था साहिर लुधियानवी का। तो दोस्तों यहाँ पर हमने डिस्कस किया 100 ऐसे क्वेश्चन जो कि JNU के एग्ज़ाम इंट्रेंस के ऐन सिलेबस के मुताबिक है। जहाँ जहाँ से JNU के एग्ज़ाम इंट्रेंस उर्दू में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हर एक टॉपिक को यहाँ पे कवर किया गया है। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए। और अगर आप लोगों को इस मॉक टेस्ट की PDF चाहिए तो आप लोग टेलीग्राम हमारे ग्रुप से जाके देख सकते हैं और ख़ुद भी प्रैक्टिस कर सकते हैं कि आपने इस वीडियो से कितना फ़ायदा उठाया। तो मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।